Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So today's topic is about electricity and magnetism, and it is for grade 5, 4 and 3, 3, 4, 5, grade 3, 4, 5. Basically this topic isn't in depth. It's just a basic concept. So yeah, let's begin it. And everything is made up of atoms. ठीक है, अगर आपको अपनी सराउंडिंग्स में एक दफ़ा नज़र देखें तो आपको हर चीज़ जो है ना वो एटम से बनी हुई दिखेगी। ठीक है, अब बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, हमारे पास एटम है, एटम में हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सब लेवलिंग्स भी दी हुई है। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ब्लू वाले न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये ऑर्बिट है। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होते हैं ना उनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में जो ना उन्हें हम सब पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब पार्टिकल्स। बेसिकली सब पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है दैट प्रोटॉन्स इज फॉर proton has a charge of positive and electron have a charge of negative, whereas अब आप पूछोगे न्यूट्रॉन का क्या चार्ज है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो होता है न्यूट्रल। क्या, so here is an atomic structure. So yep, you guys need to learn just a labeling like के इसके ऑर्बिट में क्या होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसको जो इसकी इन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ओके, और इनका चार्ज भी याद रखना है, ओके। नाउ लेट्स सी। सो अब हमारे पास ना कुछ मेथड है चार्जिंग के। अब चार्जिंग का मेथड का क्या मतलब होता है, अच्छा अब आपको ये एक डायग्राम दिख रही है, मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं तो बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे ना ये एक ग्लास रॉड है। ठीक है, और ये हमारे पास है क्लोथ है। ठीक है, इसको आप रॉड कह लो या आप इसको स्केल भी के लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये एक पॉपुलर वे है। ठीक है, एक तरीका है, मेथड ऑफ चार्जिंग है फ्रिक्शन के थ्रू। अब क्या होता है कि ये आपको दिख रही है डायग्राम जिसमें हमारे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। अभी जब हम ऊपर पढ़ के आए तो पॉजिटिव इज फॉर प्रोटॉन एंड नेगेटिव इज फॉर न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इज फॉर प्रोटॉन, ठीक है, एंड नेगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम ऊपर बस यही पढ़ के आए, यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे भी यही चार्जेस बने हुए। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप गौर से देखो तो ये जो ग्लास रॉड है इस और जो क्लॉथ है, ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस, ये इसको इग्नोर करो आप। ठीक है, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये जो ग्लास रॉड है और ये जो क्लॉथ है, इनमें आप देखो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। और से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस है। अब जब मैं इन दोनों को रब करूंगी एक साथ, जब मुझे इस ग्लास रॉड को साफ करना है इस क्लॉथ से, जब मैं क्या कहते हैं रब करूंगी तो क्या होगा, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको पता चलेगा होगा क्या। हेयर इट इज। अब आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब मैंने इनको रब किया ना तो क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। फ्रिक्शन जब हम प्रोड्यूस होती है क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ठीक है, वो एक तरफ हो गया, जो क्लॉथ के पास जो पॉजिटिव चार्जेस थे ना वो उसके पास रह गए, और क्या चीज ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए, नेगेटिव चार्जेस किसके पास, ग्लास रॉड के पास। जो नेगेटिव चार्जेस ये इस रॉड के पास जो ट्रांसफर हुए, तो ये जो क्लॉथ क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और चार्ज कौन से गए हैं, नेगेटिव गए। नेगेटिव चार्ज किसका होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो क्या हुआ कि क्लॉथ के पास जो है सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और इसके पास जो है वो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव कम थे और नेगेटिव ज्यादा हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। सो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए इस रॉड के पास। ठीक है, वेयर एज इसके पास क्लॉथ के पास क्या हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स एकदम कम हो गए। ठीक है, अच्छा क्या चीज ट्रांसफर हुई, ये बात आपने ये याद रखनी है, क्या चीज ट्रांसफर हुई है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, ऑलवेज ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर।
ठीक है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, बाकी प्रोटॉन अपनी जगह पे ही रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये दिमाग में आएगा कि यार ये आपको कैसे पता चला कि जो है ना इसके पास जो है वो आपने रब किए तो इस क्लोथ से जो है वो क्या कहते हैं कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है। तो ये आपका मेथड नहीं है, आपका वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। ये क्वेश्चन जब अगर इससे रिलेटेड कोई आएगा तो वो आपको बताएगा। ठीक है। आपने बस ये बात रखनी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। अगर ऐसा हो सकता था कि ये जो रॉड है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दे सकता था, लेकिन क्या ट्रांसफर करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब हमारे पास क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि इट्स स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर रेस्ट पोजीशन। ठीक है। क्या होता है जब रेस्ट पोजीशंस पे होते हैं तो हम इनको स्टडी करते हैं, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं जिनका साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का साइन होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये आपने बचपन से पढ़ते हुआ आया होगा कि ना लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये अगर आप इस डायग्राम को ही देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये रिपेल कर रहे हैं, एरो इस तरफ जा रहा है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसकी भी आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा देती हूँ। here you go, you can see here नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं। ठीक है। इट्स जस्ट a basic concept. I hope you like it and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video with another part. Till then, bye bye. Allah Hafiz.